अब 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर चलेगी। सब ये सोचकर सुनना कि पितृपक्ष की कथा हम बाबा कृष्णेश्वर नाथ की पवित्र भूमि महाराष्ट्र बेरुल से सुन रहे हैं। और जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो पितरों के लिए सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर कथा को श्रवण करने के बाद अपना जो पानी का मटका है, हंडा है, परिंडा है, वो उस हंडे मटके के पास में 2 दाना चावल अपने गोत्र का बोलकर छोड़ देना। उस मटके के पास में, हंडे के पास में, पानी के मटके के पास में, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। आपको मालूम होगा कि इस व्यासपीठ से बार बार चावल के दानों का, अक्षत का वर्णन किया जाता है। अक्षत एक उजला अन्न है। चावल एक उजला अन्न माना जाता है और उस अन्न का महत्व ये रहता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के लिए श्रवण करें। अब ये बात तो हमने अक्षत दाने की बोली, जो आस्था चैनल पर टीवी पे कथा सुन रहे हैं उनके लिए। और तुम अगर चावल रख लोगे तो ताली कैसे बजाओगे भजन में? तो अब आप अपने पल्लू में बांध लो, हाथ में रख लो जरा उसको, गोदी में, ठीक है। और तेरी कृपा बिना न हिले, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति वारी ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण करी, सुनिए। पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण करी, पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी
ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही हैं। और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों, मेना, धन्या, कला, भ्रमण करते करते चल रही थी। और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मेना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पाँव नहीं लगना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पाँव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पाँव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पाँव से, इधर आसन है तो उसे पाँव से घसाएंगे। अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो उसे। पर पाँव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पाँव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पाँव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको अपने पाँव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेना, धन्या, कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मेना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के ज़माने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मैना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। कला निकल कर गई तो भी उनके शरीर पर उसका भाग लग गया। अब चरण तो नहीं लगा पर वस्त्र लगा है। अब जो तप में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है, मंत्र जाप में डूबा हुआ है, नाम जाप में डूबा हुआ है, और मालूम पड़े उसको वो बार बार चोट लगती है, तो सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों में क्रोध आया, और क्रोध आकर उन्होंने कहा कि तुम पितृलोक में पितरों की बेटियां हो, और पितरों की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का